हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग कॉकरोच के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बिना किसी टाइम बर्बाद किए सीधी बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉकरोच के जननांग या जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा, चूंकि पहली बार अगर आप 11th में हैं, टारगेट वाला बच्चा और 12th का बच्चा तो समझता है इस बात को, लेकिन अगर आप पहली बार 11th क्लास के स्टूडेंट तो थोड़ा सा बेसिक हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब भी बेटा हम लोग किसी का भी रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहली बात समझने वाली बात ये होती है कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री प्लस प्रोडक्शन। री मीन्स यहां पर है वंस अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब टू जनरेट, यानी इस पूरे तंत्र का जो काम होता है या मतलब है कि अपने आप को दोबारा से उत्पन्न करना। जनन किसी भी प्राणी में पाई जाने वाली वो घटना है जिसमें सजीव अपने आप को अपने बच्चों के रूप में फिर से रिप्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं हम लोग कॉकरोच के रिप्रोडक्शन की। तो अगर कॉकरोच के रिप्रोडक्शन की बात की जाए या ह्यूमन के रिप्रोडक्शन की बात की जाए, पूरी बायोलॉजी में किसी के भी रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो उसमें कुछ प्राइमरी बातें यहां पर समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए देखते हैं। तो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक की। कॉकरोच का जो रिप्रोडक्शन है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो 4 पॉइंट पर बेस करेंगे। पहला, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या प्राथमिक जननांग। दूसरा, डक्ट या नलिकाएं। तीसरा, ग्लैंड या ग्रंथि। एक्सटर्नल जेनेटिलिया या गोनोपोफाइसिस या बाह्य जननांग। अब देखिए, बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर चलेगा, बिल्कुल भी एनसीईआरटी पैटर्न पर चलेगा। एक भी चीज उससे बाहर नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहली बात कि प्राथमिक जननांग या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन होते हैं। देखो बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, फॉर्म मेल गैमेट्स, जो नर युग्मक का निर्माण करते हैं, जैसे शुक्राणु को, या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो किसी में भी, कॉकरोच की बात नहीं हो रही, किसी के भी रिप्रोडक्शन की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले पॉइंट होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हम उसे कहते हैं किसे, जो शुक्राणु बनाए, जो मेल गैमेट्स बनाए, नर युग्मक बनाए, किसी का भी। अब बात नंबर 2, कभी कभी क्या होता है कि एक डेफिनेशन और भी है कि हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को गोनड्स भी कहते हैं। गोनड्स का मतलब होता है जनक, यानी सबसे मुख्य। और इनको हम हमेशा क्या कहते हैं, टेस्टिस, या बेटा इसको वृषण हिंदी में कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब बात यह है कि जो स्पर्म बना, जो शुक्राणु बना, वो मादा के शरीर तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए पूरा नलिका तंत्र होता है। क्या होता है, डक्ट सिस्टम होता है।
तो नंबर 2 यहां पर हम बात कर रहे हैं नलिकाओं की कि इसमें कौन कौन सी नलिकाएं पाई जाती हैं। राइट, देखिए इसमें पाई जाने वाली जो नलिकाएं हैं वो वासा डिफरेंशिया, इजाकुलेटरी डक्ट और सेमाइनल वेसिकल्स या शुक्राशय आता है इसके अंतर्गत। दोबारा से समझेंगे मैंने क्या क्या बोला। मैंने बोला बेटा यहां पर कि वासा डिफरेंशिया पहला, वास डिफरेंस, राइट, और इस वास डिफरेंस को हम हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिनी। फिर दूसरा होता है सेमाइनल वेसिकल्स यानी शुक्राशय। तीसरी डक्ट होती है इजाकुलेटरी डक्ट या इसे हम कहते हैं श्रृंखलन नलिका। क्या कहते हैं इसको? श्रृंखलन नलिका कहते हैं। तो 3 तो इसके अंतर्गत क्या है? नलिकाएं। अब अगर ग्रंथियों की बात करें तो ग्रंथियां इसमें 2 होती हैं। एक होता है मशरूम ग्लैंड और दूसरी होती है फैलिक ग्लैंड। इनको बेटा हिंदी में भी यही कहेंगे, मशरूम ग्रंथि और फैलिक ग्रंथि के नाम से इनको जानते हैं। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, एक्सटर्नल जेनेटिलिया यानी बाहर उपस्थित जो सेक्स ऑर्गन्स है उनकी अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत राइट, लेफ्ट और वेंट्रल फेलोमियर्स नाम के बाह्य जननांग पाए जाते हैं। क्या बताया मैंने बताया बेटा आपको, पहला राइट, दूसरा लेफ्ट और तीसरा वेंट्रल। सभी को मिलाकर के हम कहते हैं फेलोमियर्स। देखो कई बार हमसे टॉपिक बड़ा हो जाता है बेटा, हम क्रैश कोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपका इतना बेसिक मजबूत करने के लिए फुल स्केप में एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना फंसे। वीडियो छोटा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, हम पहले से लिख लें बोर्ड पे, लेकिन यार वो चीटिंग है, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा 10 मिनट ज्यादा लग जाए, कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली। पूरी बात को समझोगे जब ही पूरा आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने जैसा कि अभी बताया आपको, एक बार दोबारा ध्यान दीजिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा हुआ है। सिस्टम अकेला नहीं होता है, सिस्टम का मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ जुड़ने से एक सिस्टम बनता है। इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, जैसा कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि प्राइमरी ऑर्गन्स या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ऑल विच ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ कॉकरोच दे फॉर्म स्पर्म, दे फॉर्म मेल गैमेट्स इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? टेस्टिस या वृषण कहते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई? डक्ट, ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। डक्ट में कौन कौन सा आता है? वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी, सेमाइनल वेसिकल्स या शुक्राशय, और तीसरी इजाकुलेटरी डक्ट या श्रृंखलन नलिका। तीसरी बात ग्लैंड। ग्लैंड में क्या क्या आएगा? ग्लैंड में आता है मशरूम ग्लैंड्स और फैलिक ग्लैंड्स, यानी 2 ग्लैंड्स आती हैं। और इसके अलावा एक्सटर्नल जेनेटिलिया यानी बाह्य जननांग, और बाह्य जननांग जो होते हैं वो राइट, लेफ्ट और वेंट्रल यानी अधर फेलोमियर्स, इनको हम लोग
कहते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो बेटा हम लोग अगर अब डिटेल में पढ़ेंगे किसको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच को। अभी हमने क्या कहा था आपसे, अभी हमने कहा था कि सबसे मुख्य जो जननांग होते हैं वो होते हैं टेस्टिस, एक जोड़ी वृषा। तो मेल गोनाड्स बराबर टेस्टिस, ये हो गया हमारा टेस्टिस। कितने हैं आप देख रहे हैं, 1 पेयर, 1 और 2, राइट। अगर इनकी पोजीशन की बात की जाए तो डार्सोलेटरल, डार्सोलेटरल का मतलब होता है पृष्ठीय पार्श्व सतह पर पाए जाते हैं। सिगमेंटेशन के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टेस्टिस लोकेटेड ऑन टू 4 to 6 सेगमेंट ऑफ बॉडी, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, कार्य में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फॉर्म मेल गैमेट्स ऑब्लिक स्पर्म, राइट नाउ। क्या कहा मैंने, सबसे पहले टेस्टिस है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, संख्या कितनी, 1 पेयर, लोकेशन बॉडी में क्या है, डॉर्सोलेटरल साइड में, और अगर हम बात करें एब्डोमिनल सेगमेंट में किस जगह बैठेगा तो 4 to 6 सेगमेंट में उपस्थित होगा, राइट नाउ। अब देखो टेस्टिस का काम क्या बताया मैंने कि मेल गैमेट्स या स्पर्म बनाते हैं, यहां से स्पर्म बनने के बाद दोनों प्रकार की जो दोनों टेस्टिस है, इन टेस्टिस से इस प्रकार एक एक ट्यूब निकल करके ऐसे आती है, ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे आप इस तरीके से ऐसे दोनों तरफ से एक एक ट्यूब आती है। देखो बुक में जो डायग्राम बना हुआ है उसमें कुछ चीजें आपको बहुत क्लियर नहीं होती, उसी को मैं एक्सप्लेनेटरी बना रहा हूं। ऐसे दोनों टेस्टिस के पिछले भाग से एक एक ट्यूब निकली होती है, दिख गई, ये डक्ट सिस्टम का पार्ट आ गया और यहां पर आकर के इस तरीके से ऐसे खुलती ऐसे। बुक में ये चीज ढकी हुई है, इजैकुलेटरी डक्ट को ऊपर से निकाला गया है। अब सर इन डक्ट का नाम क्या है, बेटा इन डक्ट का नाम होता है वास डिफरेंस, पीछे बताया था ना, क्या नाम था इसका, वास डिफरेंस, मतलब शुक्र वाहिनी। अब शुक्र वाहिनी से क्या मतलब है, क्योंकि यहां पर बने हुए शुक्राणुओं को ये नीचे इन ट्यूब्स के द्वारा लाया जाता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। फिर वही, अब इसमें क्वेश्चन पेयर्ड है, कैसे पेयर, राइट, दिख रहा 2 है तो पेयर्ड हो गया। कहां से निकल रही, arises from टेस्टिस, टेस्टिस से निकल रही। काम क्या है इनका, क्या काम है इनका, इनका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू सेमाइनल वेसिकल्स। ये सेमाइनल वेसिकल्स कहां है यार, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक स्ट्रक्चर यहां पर ग्रीन कलर से बना है, यही तो है सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक। हिंदी में क्या बोले बेटा इसको, शुक्राशय। क्यों कहा गया इसको शुक्राशय, क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर शुक्राणुओं को स्टोर किया जाता है। अभी अलग से भी बात करेंगे हम इसके बारे में, राइट।
क्यों कहा गया इसको शुक्राशय? सेमाइनल वेसिकल्स क्या करता है? आए हुए स्पर्म को स्टोर करता है। अब बेटा अगर हम बात करें, यहां से ये जो आपको दिख रही है, ये रेड कलर की जो ट्यूब जैसी रचना दिख रही है, इसको हम कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं इसको? इजाकुलेटरी डक्ट। अब सेमाइनल वेसिकल्स पर बात करें तो कैसा दिख रहा है आपको? बैग लाइक। काम क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म या मेल गैमेट्स। और एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोफोर, राइट। पहले यहां से चल करके शुक्राणु यहां से होते हुए सेमाइनल वेसिकल्स में आएंगे और सेमाइनल वेसिकल्स में ये स्टोर होंगे, यहां पर स्पर्मेटोफोर बनेगा, फिर ये इजाकुलेटरी डक्ट से बाहर की तरफ आएंगे। अब बिल्कुल आपकी मामला एनसीईआरटी क्लियर हो गई। जो डायग्राम वहां पर समझ नहीं आ रहा ना, वो यहां पर बिल्कुल बेटा एकदम पहले मैंने इसीलिए बनाया। अब अगर इजाकुलेटरी डक्ट की बात की जाए तो आप देख रहे हो नहीं कैसी है? सिंगल है। रटो नहीं किसी चीज को यार, देखो फिजियोलॉजी पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। ये इजाकुलेटरी डक्ट कैसी दिख रही? जो दिख रहा बस वही होता है, सिंगल अकेले दिख रही। और पीछे की तरफ ये कहां खुल रही? मीडियन ओपन इन द जेनाइटल पाउच। पीछे की तरफ यहां जाकर के ये जेनाइटल पाउच में खुल जाती है। जेनाइटल पाउच इक्वल टू द ओपनिंग ऑफ इजाकुलेटरी डक्ट। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। इतनी बात बेटा समझ में आई। फिर अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो बेटा पहले हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात की, फिर इसके बाद हम लोगों ने बात की डक्ट की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? ग्लैंड्स की। आपको मैंने क्या कहा था कि इसमें पाई जाने वाली ग्लैंड्स दो है। पहली ग्लैंड्स को हम कहते हैं मशरूम ग्लैंड्स और दूसरी ग्लैंड्स को हम कहते हैं फेहलिक ग्लैंड्स। चलिए देखते हैं ये कहां पे होती और इनके काम क्या होते हैं। जब आप डायग्राम को देखते हैं, कहां पे देखते हैं? बुक में, तो आप देखेंगे कि यहां पर इस प्रकार से ये ऐसे आपको दिखाई देता है, ऐसे। यहां पर थोड़ा सा वो बड़ा बनाते हैं, इस तरीके से ऐसे दिखता है। और एक चीज देखते हैं आप कि बुक में ये ऐसे दिख रही है आपको। अब इसका शेप अगर आप देखें तो मशरूम की तरह दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बोलो, दिख रहा ना? इसलिए बेटा इसको हम कहते हैं मशरूम ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं इसको? मशरूम ग्लैंड्स, राइट। अब मशरूम ग्लैंड्स में दो प्रकार की ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। जैसे यहां पर अंदर देख रहे हैं, ये क्या है? स्मॉल ट्यूब्यूल्स। और ये आपको ब्लू कलर से जो दिख रही, इसको कहते हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। छोटी नलिकाएं और बड़ी नलिकाएं दोनों मिलकर क्या बना रही? मशरूम ग्लैंड बना रही, राइट। क्या बना रही बेटा? मशरूम ग्लैंड्स बना रही। तो लोकेशन की अगर बात करें मशरूम ग्लैंड्स की, तो कहां पे? सेमाइनल वेसिकल्स के ऊपर पाई जाती है और सेमाइनल वेसिकल्स में ही खुलती है। अब देखो ग्लैंड्स है ना ये, तो ग्लैंड से कोई भी ग्रंथि कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है। ये क्या सिक्रीट करती? ये सिक्रीशन जो इनके द्वारा स्राव होता है, जो सिक्रीट होता है, वो स्पर्म को पोषित करता है। सिक्रीशन न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म। न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म। अब स्पर्म को भूख लग जाएगी, भाई चला यहां से था तो यहां उसको भोजन चाहिए ना, तो ये भोजन कौन प्रदान करेगा?
मशरूम ग्लैंड्स। तो मशरूम ग्लैंड न्यूट्रिएट्स स्पर्म, राइट। अब देखो यहां पर अगर तुमसे कोई ये पूछ दे कि ये कहां पर स्थित है, तो जंक्शन ऑफ द, ये पूरी ग्लैंड्स इसको ऐसे कवर्ड रखती, जब भी बुक में नहीं दिखती, जंक्शन ऑफ द टू वास डिफरेंशिया, राइट। ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें, बस 2 क्वेश्चन पर ध्यान देना। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स नंबर 2। ग्लैंड्स नंबर 2 का मतलब होता है फेहलिक ग्लैंड्स। ये इसके पीछे देखो आप, यहां पे जब आप आओगे तो इस प्रकार से एक ग्लैंड्स यहां पर भी आपको दिखती है, ऐसे ऐसे। ये ग्लैंड्स जो है इसको हम कहते हैं फेहलिक ग्लैंड्स। क्या बोला बेटा? फेहलिक ग्लैंड्स। कुछ जगह इसका नाम कॉन्ग्लोबैट ग्लैंड भी होता है, और कॉन्ग्लोबैट ग्लैंड, राइट। क्या नाम बताया इसका मैंने? कॉन्ग्लोबैट ग्लैंड। तो दोनों ग्लैंड्स हो गई। पहली ग्लैंड का क्या नाम था? मशरूम ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड का नाम है कॉन्ग्लोबैट ग्लैंड, कॉन्ग्लोबैट ग्लैंड, राइट। अब इसका क्या काम है? इसका काम है ओपन इनटू जेनाइटल पाउच। कहां खुल रही है? जेनाइटल पाउच। ये जो दूसरा वाला आपको दिख रहा ना, ये जो ये ऐसे दिख रहा है, ये इसी की यानी फेहलिक ग्लैंड्स पीछे की तरफ यहां से होती हुई यहां पर खुलती है। तो ओपन इनटू जेनाइटल पाउच, ओपन इनटू जेनाइटल पाउच, ठीक है। अब इसके अगर फंक्शन की बात की जाए तो ये क्या करता है? इसका काम है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, यही सारा खेला है। इसका काम है द सीक्रेशन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोफोर। अब बात समझने वाली है। स्पर्मेटोफोर क्या है? एक नई बात सर ने लिख दी कि स्पर्मेटोफोर आखिर है क्या। देखो आपको मैं बताता हूं कि टेस्टिस से निकले हुए स्पर्म, टेस्टिस से निकले हुए स्पर्म कहां पे आए? सेमाइनल वेसिकल्स में आए। ये सेमाइनल वेसिकल्स था, यहां पर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। यहां पर तमाम सारे स्पर्म ऐसे आ जाते हैं। और ये स्पर्म जो आप देख रहे हो ना, ऐसे ये स्पर्म ऐसे यहां पे आ गए, ऐसे आ गए, फिर यहां पे आ गए, ऐसे। इस तरीके से तमाम सारे स्पर्म इस प्रकार से आ जाते हैं। स्पर्म के आने के बाद फेहलिक ग्लैंड्स, फेहलिक ग्लैंड्स के द्वारा जो सिक्रीशन किया गया, ये इसके चारों तरफ ऐसे नाशपाती के आकार के पैकेट्स बना लेता है, ऐसे नाशपाती के आकार के पैकेट्स बना लेता है। यानी द सिक्रीशन ऑफ फेहलिक ग्लैंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोफोर। ये जो आपको पियर शेप्ड दिख रहे, इनको बेटा हम कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? स्पर्मेटोफोर कहते हैं। द स्पर्म आर स्टोर्ड एंड ग्लूड टुगेदर in the form of bundle, in the form of pear shaped bundle is called spermatophore। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बना, इस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर। और जब कॉपुलेशन समाप्त होता है तो यही स्पर्मेटोफोर ड्रॉप किए जाते हैं, ना कि स्पर्म। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब जो हम लोग बात करें एक्सटर्नल जेनेटिलिया या गोनोकोफाइसिस की। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब जो बाहर कपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो फीमेल के साथ कपल कराने में
हेल्प करते हैं उन सभी को हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया बाह्य जननांग कहते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि इसके अंतर्गत जो गोनोपोर होता है उसके चारों तरफ काइटिन की बनी हुई प्लेट्स पाई जाती है। राइट, क्या पाई जाती? काइटिन की बनी हुई प्लेट्स पाई जाती हैं और ये कॉपुलेशन में हेल्प करती हैं, इसलिए इनको हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहते हैं या गोनोपोफाइसिस कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनेटिलिया की, तो दूसरा नाम इनका क्या है? गोनोपोफाइसिस। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, काम क्या है बेटा इनका? हेल्प इन कॉपुलेशन, मादा के साथ जुड़ना, किसके लिए? स्पर्मेटोफोर या मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। अब अभी थोड़ी देर पहले जब सबसे पहले मैंने चार्ट बनाया था तो मैंने कहा था कि लेफ्ट, राइट और वेंट्रल फेलोमियर्स पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हो, जैसे ये राइट फेलोमियर्स, ये लेफ्ट फेलोमियर, ये यहां पर स्यूडोपेनिस और इसे बेटा कहते हैं टिटिलेटर। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सटर्नल जेनेटिलिया बनाते हैं। वास्तव में यह है क्या? ये काइटिन की बनी हुई प्लेट्स हैं जो गोनोपोफाइसिस यानी जो नर जनन छिद्र है उसके चारों तरफ पाई जाती है। तो ये था बच्चों हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब कॉकरोच, जस्ट इसके बाद आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव कॉकरोच भेजा जाएगा और कॉकरोच समाप्त हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि निश्चित तौर पर आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई और नए स्टूडेंट्स हैं तो सब्सक्राइब करें राहुल सर बायो त्रिवेदी। साथ ही साथ 8:15 पर डेली नीट के बच्चों के लिए लाइव क्लास मिलती है, क्वेश्चन सीरीज चलती है और सब कुछ, सबसे बड़ी बात आपको एक बता दें कि सारा का सारा फ्री ऑफ कास्ट, किसी भी प्रकार के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मिलते हैं, बाय बच्चों।